Fine. So, good morning everyone. We will start chapter 5. This is fundamental unit of our life. हमारी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में स्टडी है. तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी है हमारी लाइफ की? सेल. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेल. देखो सेल की जो डिस्कवरी है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सेल सबसे पहले जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था बेसिकली, तो हम बोलते हैं कि सेल कैसे बनी, वो सेल का ओरिजिन बोला जाता है. आफ्टर दैट पर्टिकुलर जो सेल सामने आया, सबसे पहले जो लिविंग सेल की स्टडी की थी वो एक साइंटिस्ट थे. फर्स्ट स्टडी ऑफ लाइव लिविंग सेल. जो कि थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल की स्टडी की थी. ठीक है. और इन्होंने सेल को नाम क्या दिया? एनिमल्क्यूल्स नाम दिया. उसके बाद फर्स्ट सेल की जो स्टडी हुई थी वो लिविंग सेल नहीं थी. लिविंग सेल तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी. फर्स्ट जो स्टडी की थी सेल की, जो डेड सेल थी, वो कौन थे? रॉबर्ट हॉकी. श्योर? रॉबर्ट हुक 1665 में. 1665. Okay. So first cell, dead cell है ये, studied by रॉबर्ट हुक. ठीक है. इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी. कौन सी सेल थी ये? कॉर्क सेल्स थी. उसकी स्टडी की थी. इनको स्टडी के अंदर क्या मिला कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है. हाँ, जस्ट लाइक हनीकॉम्ब लैटिस, इस तरीके से. ठीक है. तो इसको इन्होंने नाम दिया सेल्यूला. और सेल्यूला से देन धीरे धीरे मॉडिफाइड होता हुआ, सारी लैंग्वेज का मिक्सअप होता हुआ क्या बन गया? सेल. सो सेल इज नोन एज cell is structural and functional unit of life. लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल. लेकिन ये रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया. ये जो कॉन्सेप्ट आया था सेल थ्योरी से. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी टू एलॉबरेट दिस स्टेटमेंट कि ये कहाँ से आया. तो सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या कहती है? इसके अंदर दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, शिल्डन एंड स्वान. दे बोथ आर स्टडिंग ऑन सेल्स. दोनों ही सेल्स पे स्टडी कर रहे थे
और दोनों ने कंबाइन फॉर्म में आके बोला हम दोनों का वर्क एक ही है, तो क्यों ना हम साथ में रिसर्च हमारी स्टार्ट करें और जो भी हो वो एक साथ प्रपोज करे कंबाइन फॉर्म में। तो इन्होंने सेल थ्योरी के नाम से अपनी पोस्टुलेशंस जो थी वो प्रपोज की। आफ्टर दैट फर्स्ट इनका स्टेटमेंट कहता है कि ऑल organisms are made up of cell और its product। सेल या इसके प्रोडक्ट से मिलके सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, सेल का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? टिश्यू हो सकता है। क्या प्रियांशु? सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो अभी नहीं आएगा, अभी तो शिल्डन एंड स्वान ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेकेंड इन्होंने बोला कि जब सारे ऑर्गेनिज्म ही सेल से मिलके बने हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने, तो विदाउट सेल तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को सोच ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट विच वी से द डेफिनेशन ऑफ सेल कि सेल इज स्ट्रक्चरल and functional unit of life। ये दोनों स्टेटमेंट इन दो साइंटिस्ट ने मिलके दिए थे, क्योंकि रिसर्च वर्क जो था वो सेम था। बट थर्ड जो स्टेटमेंट आता है वो आया था रुडोल्फ वर्चोव के थ्रू। सो देयर इज अ साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चोव, ही सेड, इसने क्या कहा रुडोल्फ वर्चोव ने कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब ये क्या होता है? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। व्हाट इज दिस ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला? ये अपनी लैंग्वेज में ये बता के गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होता है कि ऑल सेल्स आर arise from pre-existing cells। सारी सेल्स कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू बनती है। सो दीज आर द थ्री मेजर पॉस्टुलेशन, और यही है एक्चुअली मेजर तो कि सेल जो है या सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है या व्हाट इज द सेल थ्योरी। तो उसके अंदर आपको ये तीन लिखने हैं पॉइंट्स। शिल्डन एंड स्वान ने सबसे पहले प्रपोज किया था, उसके बाद जो प्रपोजल आया था ये थर्ड पॉइंट का, ये रुडोल्फ वर्चोव के थ्रू, और इनको सपोर्ट करने के लिए नागेल आए, मीन्स उनको फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन किया, और फिर इन दोनों का को प्रपोजल था ये ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक्चुअली एक्सप्लेन दिस, ठीक है, इसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। सो इज इट क्लियर सेल थियरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, main structure of cell। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो ये तो है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? चलो अभी बताते, पहले स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं।
दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ऐसे नहीं बनेगा क्या, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस से Yes, ma'am. अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है। ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है। ये सेंटर के अंदर न्यूक्लियस, ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। देन these are genetic materials, chromosomes. After that we have mitochondria, cell organelle, we have some vesicles, we have Golgi bodies, we have centrosome, ठीक है, and ribosomes। तो ये तो कब है, जब हमारे सामने प्रॉपर सेल आ गई, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। What is this? This is nucleus. ये न्यूक्लियस है, सो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो थ्रेड लाइक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, दीज आर क्रोमोसोम्स। ये जो है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये एक वेल डेवलप्ड सेल है जो हमने स्टडी की, लेकिन जब हम इसकी रिसर्च पे पहुंचे तो हमें पता चला कि सेल तो ऐसी थी नहीं। ये तो वेल डेवलप्ड सेल है, ऐसी तो वो ओरिजिनेट हुई नहीं थी। तो कैसी थी कि वो तो सिंपल एक ऐसा ही स्ट्रक्चर था, सेल इसकी मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, ये कंप्लीट, और सेंटर के अंदर हम कह देते न्यूक्लियोप्लाज्म था, बट न्यूक्लियस नहीं था उसके अंदर। देयर इज नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट था। जेनेटिक मटेरियल्स वो भी एक ही थे, एक ही क्रोमोसोम था। राइबोसोम्स थे, ये रे राइबोसोम्स। दूसरे मीजोसोम्स थे, ये रे मीजोसोम्स। राइबोसोम्स थे 70S टाइप के, और बाकी मीजोसोम। बस ऐसा ही स्ट्रक्चर था। तो हमने बोला इसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। सो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है। पहले का हम वर्ड लिखते हैं प्रो, सो इसको नाम दिया गया प्रो। और प्रो के अंदर क्या है कि देयर इज नो डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। नो वेल डेवलप्ड, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अंदर न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियन। तो ऐसी सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का कैरियन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
prokaryotic cell. ठीक है, so this is the structure of prokaryotic cell. Now can they locomote? Yes, they can. They have flagella also. Locomotion के लिए flagella present है. They have cilia also. पूरी body पे cilia present है. But they are very micro organism. बहुत ही छोटे organisms हैं ये. और इनके अंदर आने वाले सारे क्या हैं? बैक्टीरियाज. ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हुई. तो बोला अब इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल में सेल तो ऐसी नजर आती है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल. So there are two type of cell on the basis of cellular organelles, presence of cellular organelles, presence of well organized nucleus. U का मतलब होता है ट्रू टाइप कैरियन इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज अ यूकैरियोटिक सेल. एंड प्रो टाइप ऑफ कैरियन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब इस न्यूक्लियस का नाम क्या है? न्यूक्लियन, सॉरी न्यूक्लियोइड. ठीक है, ये बोला जाता है इसको. सो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल? Yes, ma'am. बताओ, डिफरेंस बताओ मुझे पिक्चर को देखकर. मैम यूकैरियोट बड़े होते हैं, प्रोकैरियोट छोटे होते हैं. बड़े छोटे नहीं बोलना, इसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक वर्ड, है ना. देखो सेल तो सारी माइक्रोस्कोपिक ही होती है. साइज जो है वो क्लियरली है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, तो इनकी साइज डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की दोनों तो माइक्रोस्कोपिक ही है. तो इनकी साइज 0.1 to 0.5 चलती है और इनकी 0.5 माइक्रोन से अबव चलती है. ओके, ठीक है प्रियांशु? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस. इनमें ना न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट में नहीं होता. तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. यस. सो देयर इज अ न्यूक्लियोइड मीन्स हम लाइन क्या लिखेंगे? देयर इज well organized nucleus is present, there is not well organized nucleus, it is known as nucleoid. Next. मैम राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज यूकैरियोटिक सेल में और इसमें राइबोसोम्स आर स्मॉलर. See, these are not larger and smaller. राइबोसोम की साइज सेम होती है, बट राइबोसोम्स का जो टाइप है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप. इन यूकैरियोटिक सेल्स द राइबोसोम्स आर 80s टाइप. ठीक है, ये 70s होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, 80s होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर. नेक्स्ट डिफरेंस बताओ, जल्दी बताओ. प्रियांशु को छोड़ के भी है ना बाकी बच्चे क्लास के अंदर, वो बताएं. मैम सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगाई सेल यूकैरियोटिक में. सेल वॉल नहीं लेंगे हम. सेल वॉल इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ये जो पॉइंट आएगा ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे. देखो ये भरी भरी नहीं लग रही आपको सेल, वो तो एकदम खाली नजर आ रही है. तो क्या इसमें क्या नजर आ रहे हैं आपको? मैम प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक क्रोमोसोम सेल इज सिंगल होता है और इसमें मोर देन 1 होते हैं. ओके, सो देखो जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, मोर देन 1. एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली 1 क्रोमोसोम. देन सेल ऑर्गेनेल्स देखो आप, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें सारे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट देयर इज नो
अदर देन राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स कोई भी टाइप का सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लेकिन बहुत ही कम प्रोकैरियोट्स के अंदर मिला है। बेसिकली हम इनको नहीं बनाते, ये एनर्जी जो है इंस्टेंट एनर्जी लेते खा के, बाकी वर्क नहीं करते ये, ठीक है। दैट्स वाई इसको नहीं बनाया जाता है। सो डिफरेंस समझ में आ गए कि मैं लिखूं दोबारा से? कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है। तो ये तो हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल पढ़ा। अब हम देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। अपनी क्लास कब तक है मैम आप वैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता देते। मैम 9 o'clock। 9 o'clock तक है ना क्लास? ठीक है, अभी Yes, तो है ma'am. टाइम। क्या कह रहे थे प्रियांशु तुम? मैम आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहे थे। नहीं, पहले डिफरेंस करवा लेती हूँ, फिर सारे सेल ऑर्गेनेल्स लेंगे। तो प्लांट और एनिमल सेल में सेल तो सेम ही है लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये जो हमने सेल बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर एनिमल सेल इधर बना रही हूँ और इधर मैं बना रही हूँ प्लांट सेल। न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? सेंट्रोसोम। तो बेसिकली सेंट्रोसोम को ना हम स्टार शेप बना देते, ये सेंट्रोसोम है। और राइबोसोम, ये एटीएस टाइप का राइबोसोम हो गया। तो लगभग ये छोटी छोटी वेसिकल्स हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया इसका। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम कहते हैं न्यूक्लियस साइड में होता है थोड़ा, ये न्यूक्लियोलस, ये इसके क्रोमोसोम्स। सेंटर के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है वैक्यूल का। देखो इसमें वैक्यूल नहीं है ना, इसके अंदर स्मॉल वेसिकल्स जरूर बनाई थी मैंने, ये वेसिकल्स, वैक्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म है इसका। अदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ईआर हो गई, वो भी है। गोल्जी बॉडी हो गई, ठीक है, वो भी है, गोल्जी बॉडी भी है। बट अब इनके पास अपना खुद का स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और बाकी तो सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो है ही। प्लस दे हैव अ थिक बाउंड्रीज, और इन थिक बाउंड्रीज को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। ये इंटरसेल्यूलर जंक्शंस हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। ये क्या है? सेल वॉल। एंड दीज आर प्लाज्मोडेस्माटास, जो दूसरी सेल से कनेक्ट हो जाते हो बस। तो देखो इसमें इतना स्पेस नहीं था, इसलिए सेल ऑर्गेनल तो सारे हैं एक्सेप्ट दिस, ये नहीं है। और इसके अंदर एक्सेप्ट दिस प्लास्टिड नहीं है। तो डिफरेंस क्या लिखे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर? बताओ मेरे को। पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल। मैम सेल वॉल एब्सेंट एनिमल में और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट। तो प्लांट सेंट्रोसोम्स एब्सेंट और एनिमल्स में प्रेजेंट। ओके, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट, प्लांट के अंदर प्रेजेंट। सेंट्रोसोम एनिमल के अंदर प्रेजेंट, प्लांट के अंदर एब्सेंट। और मैम प्लास्टिड्स एनिमल के अंदर एब्सेंट और प्लांट के अंदर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स एनिमल के अंदर एब्सेंट, प्लांट के अंदर प्रेजेंट। और मैम प्लांट के अंदर लार्ज वोकल होता है।
वैक्यूल, है ना, वैक्यूल। तो वो एनिमल में स्मॉल, इन्हें हम बोलेंगे वेसिकल्स। और प्लांट के अंदर क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और कोई और डिफरेंस मैम है? एनिमल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस एनिमल के प्लांट सेल अंदर में वन साइड होता है। साइड पोर्शन, ठीक है। एंड प्लांट सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट रेयर होते हैं, और एनिमल में फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट्स के अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं छोटे छोटे रिड्यूस टाइप में होते हैं। और बताओ, मेन डिफरेंस तो हो गए, नो प्रॉब्लम। नाउ एक मेन डिफरेंस ये रह गया कि इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है उससे कोई डिफरेंस याद आ रहा है आपको? सेल डिवीजन से नहीं? मैम एनिमल सेल में बीच में से न्यूक्लियस में से टूट जाता है। नहीं, न्यूक्लियस में से नहीं। मैम जैसे इसकी मैम एनिमल की आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है और उस प्लांट की सेल वॉल होती है। वो तो हमने लिख दिया, चलो सेल वॉल एप्सन। देखो अब इसमें सेल डिवीजन कैसे है कि सेल के अंदर इसको डिवाइड होना है, तो ये आउटर साइड से इनर की तरफ इन्वॉल्यूटेड होनी शुरू हो जाएगी। ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेगी, वो यहाँ से बढ़ेगी, फिर इस तरीके से ये देखो आप दो सेल सेपरेट हो जाती है ना। तो इसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन थ्रू सेल फरो। इसे क्या बोलते हैं, सेल फरो। एंड प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है, जैसे ये सेल है, यहाँ सेंटर में आके ना गोल्जी बॉडीज इकट्ठा होने लग जाती है। सॉरी, गोल्जी बॉडीज आके यहाँ इकट्ठा हो गई, फिर धीरे धीरे ये प्लेट बन जाती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इस तरीके से जो है सेपरेशन हो जाता है। तो ये एक से दो सेल बन जाती है, ये डॉटर सेल अलग, ये डॉटर सेल अलग। तो सेल डिवीजन प्लांट सेल के अंदर, सेल डिवीजन थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। और क्या डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स जो होती है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होती है। सो एनिमल सेल्स हैव, और हम कह सकते हैं दे आर फ्लेक्सिबल। इनके लिए क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या होता है? अनफ्लेक्सिबल। नहीं, रिजिड। रिजिड यानी क्या होता है, कठोर, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है इनका। क्यों हो जाता है? सेल वॉल की वजह से। चलो अब क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बताएं। क्या बोला है? सेल्यूलोज। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, या प्लाज्मा लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते एंड हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। phospholipids and proteins।
ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इससे नहीं बनी होती। प्रोकैरियोट्स जो होता है उसके अंदर म्यूकोपेप्टाइड से बनती है, बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा होता है उसके अंदर बजाय दूसरे लिपिड्स के। तो प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोप्रोटीन्स, उनकी बनी हुई होती है। और हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, हम लोग हैं, प्लांट्स जो है ये बने हुए होते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर क्या आपका, एक मिनट, ये सेल ऑर्गेनेल का क्लासिफिकेशन जो है, क्योंकि अब सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करनी पड़ेगी ना, तो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं इनको, ताकि हमारे लिए स्टडी इनका इजी हो जाए। फर्स्ट कैटेगरी है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। सेकेंड है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगी। और तीसरा आता है अदर्स में, जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी अदर देन मेम्ब्रेन्स। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड के अंदर सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट तो है आपका न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस को हम क्या है सेल ऑर्गेनेल की तरह काउंट नहीं करते। इट इज नोन एज एक्चुअली ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको सेपरेटली पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर इसको सेल ऑर्गेनेल के अंदर काउंट कर लेंगे तो ये नाराज सा हो जाता है। इसका क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन हाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये 3 मेजर हमें स्टडी करना। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, बस यही मेन स्टडी है। बाकी तो पैरोक्सिसोम होते हैं, स्फेरोसोम होते हैं, वो हमारे सिलेबस में। अदर्स के अंदर आ जाता है राइबोसोम्स, जो एक्चुअली जनरेट होता है न्यूक्लियोलस से। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस तो इतना डिटेल में नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसी से राइबोसोम्स जो है वो बन जाते हैं। सो ये है, अब इसको हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ओके मैम। जस्ट ए मिनट, अटेंडेंस ले लूँ मैं आप लोग की, क्लिक कर लूँ, 1 मिनट पिक्चर। ठीक है, डन।